हरियाणा में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से एक स्पेशल स्कीम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी वर्कर हरियाणा में काम कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए पहली कक्षा से 12वीं तक पढ़ाई जारी करने के लिए स्कूल की किताबें और कॉपियों आदि खरीदने के लिए आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। इसके लिए आप इस स्कीम का अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे जितने भी बच्चे उनको स्कॉलरशिप का भी फार्म भर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे इस स्कीम के लिए अप्लाई करें, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितने रुपए मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली से चौथी क्लास तक आपको 3000 रुपये मिलेंगे और 5वीं से 12वीं तक आपको 4000 रुपये मिलेंगे। और दूसरा स्कीम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए आपको स्कूल की कुछ फीस के लिए आपको पैसे मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9वीं कक्षा से 12वीं तक, 9वीं से 10वीं तक आपको 10,000 रुपये मिलेंगे और 11वीं से 12वीं तक यहाँ पर आपको 12,000 रुपये। और आप अगर ITI कर रहे हो, डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए 10,000 रुपये। और ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो जैसे BA या BSc कुछ कर रहे हो तो उसके लिए आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड में इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको ये 4-5 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि ईजी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले आपको सैलरी स्लिप, जो काम कर रहे हैं वर्कर उनका कंपनी का लेटेस्ट मंथ का सैलरी स्लिप यहाँ पर आपको चाहिए होता है। और सेकेंड यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट और एजुकेशन सर्टिफिकेट। फिर आपको फैमिली ID, फैमिली डिटेल जो होती है उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, परिवार पहचान पत्र। और आपको एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, ये आप सिंपली देख सकते हैं कि कैसा होता है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो इसका फार्म होगा। यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट का फार्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर उससे मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड करके। यहाँ पर आप देख सकते हो एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड करने पर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर आपको सिंपली जिस बच्चे के लिए ये अप्लाई कर रहे हो, जो स्कूल में पढ़ता है उसका नाम होगा यहाँ पर और फादर नेम होगा, इस क्लास में पढ़ते हो और जो ईयर चल रहा होगा वो ईयर होगा। और यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा, जिस बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी क्लास का रोल नंबर होगा। और यहाँ पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा और स्टंप होगा, स्टंप के साथ। सिंपली ये आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया। और सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हो एम्प्लॉय सर्टिफिकेट में सिंपली आपका यहाँ पर जो वर्कर काम करे उनका सिग्नेचर होता है यहाँ पर एम्प्लॉय सर्टिफिकेट में। और फिर सेकंड होता है एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपका जिस कंपनी में काम करे उस कंपनी का सिग्नेचर होगा, जो डिपार्टमेंट होगा वहाँ पर स्टंप के साथ सिग्नेचर होगा। और यहाँ पर आपका जो डिटेल नाम लिखा होगा, यहाँ पर आपका फादर नेम लिखा होगा और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो कंपनी में आप काम कर रहे हो वो होगा। और जिस पद पर आप काम करोगे हेल्पर पर तो वो लिखोगे। यहाँ पर आपकी जो मंथली सैलरी है लेटेस्ट मंथ का वो सैलरी लिखोगे यहाँ पर बेसिक, बस। और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर आपको स्टंप चाहिए, पर सिग्नेचर करना होगा आपका। ये हो गया आपका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पर आप अपनी परिवार पहचान पत्र, फैमिली डिटेल देख सकते हो। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा आपको। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। यहाँ पर सैलरी स्लिप, आपको एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, फैमिली डिटेल, राशन कार्ड भी आप अपलोड कर सकते हो, SI का कार्ड भी और एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। सिंपली मैंने यहाँ से आप देख सकते हो उसका फॉर्म जो है स्कॉलरशिप का। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए। इसको आपको जितने डॉक्यूमेंट होंगे उसको गूगल पर आपको Pi7 नाम का टूल मिल जाएगा। यहाँ से आपको इमेज का साइज़ जो है उसको रिड्यूस करना होगा। यहाँ से 200 KB है तो आपको 100 KB रखना होगा कम से कम। जो आपका इमेज डॉक्यूमेंट होगा उसका साइज़ जो है 200 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है उसके साइज़ डॉक्यूमेंट को एडिट करना होगा, एडिट करके अपलोड करना होगा। इसको कैसे करते हैं उसके वीडियो मैंने अलग बना रखा है। यहाँ आपको गूगल पर जाना है, उसके बाद हरियाणा लेबर वेलफेयर यहाँ पर सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर हरियाणा लेबर वेलफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होगी। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर फिर आपको 3rd नंबर ऑप्शन पर जाना है, वेलफेयर बोर्ड बेनिफिशियरी लॉगिन, जो पब्लिक के लिए होता है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे लॉगिन करना होगा आपका अकाउंट। अगर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हो। अगर आप नया रजिस्टर करना चाहते हो, नए यूज़र हो, तो यहाँ से क्लिक क्लियर करके रजिस्टर कर सकते हो। इसका वीडियो मैंने अलग बना रखा है, यहाँ से आपको देख सकते हो। ठीक है, लॉगिन करना हो। लॉगिन करने के बाद सिंपली आपका अकाउंट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अपना डिटेल। और फिर यहाँ पर आपको स्कीम वाले ऑप्शन पर जाना है। स्कीम वाले ऑप्शन पर जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने बच्चों के लिए, जो कि पढ़ाई के लिए पहली कक्षा से 12वीं तक इस स्कीम का अप्लाई कर सकते हो आप। यहाँ से 3 से 4 हज़ार रुपये मिलेंगे। यहाँ पर आपको व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको फैमिली ID जो नंबर होगा आपका वो शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर जो फैमिली ID में रजिस्टर होगा। फिर यहाँ पर आपको OTP वेरीफाई करना है। क्लिक टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, मतलब कि आपको जो आपकी फैमिली डिटेल है उसे अपडेट करना होगा। यहाँ पर ज़्यादा दिन अगर आपको हो जाता है स्कीम का अप्लाई किए हुए तो यहाँ पर आपको अपडेट करना पड़ता है अपना फैमिली डिटेल। तो फिर आप यहाँ पर बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल पर जाएंगे, अकाउंट पर। उसके बाद यहाँ पर जो अपडेट योर फैमिली डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ पर थ्रो PPP मतलब परिवार पहचान पत्र, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको जो है उसको अपडेट करने के लिए सेंड OTP पर क्लिक करना है। जो आपके फैमिली ID का नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। OTP आएगा। OTP के बाद यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर फैमिली डिटेल जो है आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको फैमिली डिटेल अपडेट करने के लिए सिंपली यहाँ पर OTP पर क्लिक करके OTP को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपका फैमिली डिटेल सबमिट करेंगे। उसके बाद सबमिट हो जाएगा, मतलब आपका फैमिली डिटेल जो है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपका फैमिली डिटेल अपडेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल पर। उसके बाद फिर से OTP जाएगा आपको फैमिली ID पर, फैमिली ID के नंबर पर। यहाँ पर OTP पर क्लिक करके फिर से वेरीफाई आपको करना होगा। फिर आपको बोलेगा कि यहाँ पर अपने प्लीज़ अपडेट योर लेटेस्ट वेजेज सैलरी स्लिप
फिर यहाँ पर आप वेजेस पर जा करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर ऐड वेजेस का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर आप अपनी बेसिक जो आपकी सैलरी है उसको फिल करोगे, और कुछ ओवर टाइम आएगा तो उसको भी फिल करोगे। यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मतलब कि आपका जो सैलरी स्लिप है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एडिट एंड अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करके आपको अपना जो सैलरी स्लिप होगा उसका फोटो आपको अपलोड करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपका जो सैलरी स्लिप होगा उसको अपलोड करना होगा। और जो इसका साइज़ है मैक्सिमम 500 KB होना चाहिए, मतलब 500 KB से कम होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा। तो i7 टूल की मदद से आप अपने इमेज के साइज़ को एडिट कर सकते हो सिंपली। उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद सैलरी स्लिप आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा। फिर कुछ इस तरह से ग्रीन कलर का सक्सेसफुल आपका अपलोड होगा, अपडेट हो गया है सैलरी स्लिप भी। इसके बाद फाइनली आपका फैमिली आईडी भी अपडेट हो गया और सैलरी स्लिप भी अपडेट हो गया। तो फिर से आप स्कीम वाले ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद सिंपली बच्चों को कॉपी या किताबियाँ खरीदने के लिए यहाँ पर स्कीम है, इसका व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको सेंड OTP पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही आपको वेरीफाई हो चुका है। अगर वेरीफाई नहीं हुआ होगा तो फिर से आपको OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फार्म जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, एलिजिबिलिटी का जो यही होता है, आपको सैलरी स्लिप और ये फैमिली डिटेल जो है आपका वो अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपडेट है आपका, तो ग्रीन टिक होगा, मतलब आप एलिजिबल हो इस स्कीम के लिए। सिंपली यहाँ पर आपका जो है फैमिली में आप काम कर रहे हो उस कंपनी का डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका जो जिस बच्चे के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ भी। उसके बाद नीचे आपका जो है प्रीवियस क्लास, जिस क्लास में पहले आपका लड़का पढ़ता था वो ईयर डालोगे, फिर क्लास डालोगे। फिर यहाँ पर रोल नंबर भी डालना होगा आपको, यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद जिस स्कूल का नाम होगा उसको भी यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट में जिसके यूनिफॉर्म एंड बुक्स, अभी जिस क्लास में आपका लड़का पढ़ रहा होगा उसका यहाँ पर उस क्लास का नाम डालोगे। फिर ईयर डालोगे, लेटेस्ट जो 26-27 का ईयर होगा सीजन। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम, रोल नंबर सिंपली। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन आएगा, यहाँ पर फिर नीचे आपको ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप जो 5 ना होगा, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात, जो डॉक्यूमेंट होंगे वो 200 KB से कम होने चाहिए उनकी साइज़, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं अपलोड होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो यही 5 डॉक्यूमेंट हैं, आप देख सकते हो। यहाँ से गेट, यहाँ पर सब डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद फिर आपको सबमिट करना होगा। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको बुक्स जो है वो पढ़ने के लिए कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ ऐसा आप पढ़ लेंगे इसको। फिर बुक्स पर क्लिक करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। उसके बाद पर यहाँ पर फिर से अंडरटेकिंग हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद सिंपली आपके प्रोफाइल पर कुछ इस तरह से ग्रीन का टिक आ जाएगा यहाँ पर कि आप अप्लाई हो चुका है। फिर चेक करने के लिए आप स्कीम वाले ऑप्शन पर न्यू स्कीम के बगल में अप्लाइड स्कीम का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में, यहाँ से ये जो कॉपी किताबी आदि खरीदने के लिए जो आपका फार्म था वो यहाँ पर शो हो जाएगा। व्यू डिटेल पर क्लिक करके देख सकते हो। कुछ इस तरह से जो है आपका अंडरटेकिंग जो फार्म है जिसके लिए अप्लाई किया वो डिटेल देख सकते हो, अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो फार्म है वो सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा। ऐसे ही ये जो था पहली कक्षा से 12वीं तक था। तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का भी सेकंड फार्म होता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद भी सेम ही प्रोसेस होगा। यहाँ पर आपको वैसे ही 5 डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन एक इसका नियम है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9वीं कक्षा से 12वीं तक ही आप 9वीं से आगे तक जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करें सिर्फ उनके लिए ये स्कॉलरशिप का फार्म है। सेम ही प्रोसेस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको स्कीम वाले ऑप्शन पर जाना है। न्यू स्कीम कर आपको न्यू स्कीम अप्लाई करना होगा, देख सकते हो। सिंपली यहाँ से 9वीं से 12वीं तक आपको, और आगे 11वीं से 12वीं यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आगे की पढ़ाई के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलता है इस स्कीम में। यहाँ से आगे देख सकते हैं कितने रुपए तक, 21,000 रुपये तक मिलेंगे आगे की पढ़ाई के लिए, 10,000 से 21,000 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पर आपको जिस बच्चे के लिए अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसका नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो क्लास प्रीवियस क्लास होगी, पहले जिस कक्षा क्लास में पास हो चुका है आपका लड़का, उस लड़की का यहाँ पर स्कूल क्लास का नाम होगा, जो सीजन होगा, ईयर, जिस क्लास के लिए आपको अप्लाई करना है स्कॉलरशिप उस क्लास का नाम, ईयर, नेम, स्कूल का बोर्ड का नाम होगा यहाँ पर, फिर रोल नंबर होगा। सिंपली आपको ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 200 KB से कम होना चाहिए उनका साइज़। फिर सबमिट करेंगे। सिंपली सेम प्रोसेस होगा, आपका सबमिट हो जाएगा जो फार्म होगा। यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद सिंपली यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा कि आपका फार्म सक्सेसफुल। फिर अप्लाइड स्कीम पर जाकर के आप चेक कर सकते हो अपना फार्म। यहाँ से दोनों फार्म आप देख सकते हो। तो इसको अप्रूवल करने का लंबा प्रोसेस होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया है। ये 2 स्कीम है। पहला स्कीम पहली कक्षा से 12वीं तक, दूसरा 9वीं से आगे की पढ़ाई तक। इसको अप्रूवल करने के कई सारे प्रोसेस होते हैं। पहले आपका फार्म पेंडिंग होगा, आपकी जो कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी से ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर आगे लेबर वेलफेयर में 2 जगह चेक होगा। उसके बाद आपको पेमेंट के लिए आगे भेजा जाएगा, तो वो आपको पेमेंट आपके बैंक में करेंगे। यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर भी देख सकते हो। ओके।